क्या सोच रहे हो हम बच जाएंगे? असंभव है। मुकदमा भी लिख गया, मुकदमा भी लिख गया। यही विभाजन का नतीजा होता है। आपका भी होगा प्यारे, आपका भी होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपका भी होगा। इसलिए जागो। यही होता है साहब। क्यों नहीं समझते लोग? आखिर क्यों? यही होता है साहब, क्योंकि तुम्हें केवल अपनी चिंता है, क्योंकि तुम्हें अपनी चिंता है। तुम लोग इतने खुदगर्ज हो कि लोग कि दो बेटों में तीन भाग विभाजन कर देते हो अपने आपस में ही। दो बेटों में तीन भाग विभाजित कर देते हो। और आज यही, आज ये नहीं हमेशा से ही सोच रही है। ये आज की बात नहीं है, हमेशा से ही ये सोच रही है। महाराणा प्रताप से लेकर के, शिवाजी से लेकर के, और पृथ्वीराज चौहान से लेकर के, और आज तक के साथ तुम लोगों ने यही किया। भगत सिंह के साथ भी यही किया, सरदार पटेल जी के साथ यही किया। कुछ चंद खुदगर्ज लोग ऐसे ही करते रहे। और एक जमाना था, संपूर्ण विश्व में हमारा सनातन, आज केवल नेपाल और भारत तक सिमट गया। समाज का शोषण होता रहा और हिंदू समाज, सनातन समाज सोता रहा। हिंदू सनातन समाज सोता रहा, आबरू लुटते रहे। हिंदू सनातन समाज सोता रहा। वंशें घटित होती गई, हिंदू समाज, सनातन समाज सोता रहा। और एक बात नहीं भूला, बस अपने दो पुत्रों को तीन भाग में विभाजन कर देना। बड़ा पुत्र है, उसको पूरा संपत्ति दे दो, दो लोगों को रोड पे कर दो। जब ये अपने पुत्रों में जब इतना बड़ा भेदभाव पैदा कर देता है ये सनातन समाज हमारा, तो आपका कब होगा साहब? आपका कब होगा? नहीं हो सकता। इसलिए जागो, चेतन आत्मा बनो, शिक्षा को मजबूत करो, समाज को मजबूत करो, जागो। मिले हैं सब, भ्रष्ट हैं। आप प्राइमरी विद्यालय को देख लीजिए, जांच करवा लीजिए। 50,000 सैलरी लेने वाला एक टीचर कक्षा 5 के बच्चे को, किसी भी विद्यालय, ग्राम विद्यालय में आप जाकर चेक कर लीजिए, कक्षा 5 के बच्चे को 10 तक पढ़ाना नहीं आता होगा। कक्षा 5 तक बच्चे को 20 तक पढ़ाना नहीं आता है। किसी भी विद्यालय में आप जाकर के सर्वे ले लीजिए। और वही 3,000 रुपये महीना सैलरी पे प्राइवेट पढ़ाने वाला, उनका बच्चा, कक्षा 3 का बच्चा, कक्षा 2 का बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। क्योंकि हमारा समाज भ्रष्ट है, हमारा समाज सोया हुआ है। और सब मिले हैं साहब, आधा मुझे दो, आधा तुम खाओ। अभी ललितपुर की घटना में बड़ा पीड़ा होता है। मैंने अभी देखा कि
तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। सब मिले हैं साहब, प्रशासनिक अधिकारों के द्वारा दबाव दिया गया एक पत्रकार को मुकदमा लिखने के लिए, और उसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जिसने सत्य बोला। उसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जिसने सत्य बोला, जिसने सत्य दिखाया। देवेंद्र कौशिक, जो एक सनातन की सोच रखने वाला, गौवंश परंपरा को आज इस पृथ्वी पे हमारे सनातनियों ने जो विरासत में रखा है, क्या गौवंश की रक्षा पाप है? क्यों ढोंग कर रहे हो जी, नाटक कर रहे हो जी? गौशाला गौशाला माननीय पूज्य योगी जी ने क्या इसीलिए दिया था कि तुम 1400 गौओं में से 600 गौएं रह गई? यह बात सच्चाई दिखा दिया तो प्रशासनिक अधिकारी ने मुकदमा लिखवा दिया दबाव में ला करके। और दरोगा जी ने बिना विवेचना, बिना जांच के मुकदमा तुरंत लिख लिया। फिर जांच रिपोर्ट आती है तो प्रशासनिक द्वारा रिपोर्ट उन्हीं के पक्ष में आती है। क्यों? रिपोर्ट भी आई तो मुकदमा लिखवाने वालों के पक्ष में आ गए। इसका मतलब कहीं बड़े पैमाने पे झोल झाल है साहब, और ये चलता रहेगा, शोषण होता रहेगा ऐसे समाज का, सनातन का हमारा। और एक एक दिन तुम सारे लोग पिटोगे ऐसे, एक एक दिन ऐसे सभी लोग पिटोगे, ये सनातन समाज ऐसे पिटेगा। इसलिए